क्या फोन को चालू करके कहीं किधर चले गए स्वामी? पूछ रहे हो स्वामी जी, बोल नहीं दिया कोई आप? कल की सिस्टम का बड़ा ऊपर लाओगे बेटा। का जो मूल कारण होता है केवल और केवल मात्र भेद होता है। समस्त दुखों की प्रकृति होती है और जब भेद की ठीक प्रकार से निवृत्ति हो जाती है तो समस्त दुखों का उसकी कमाल हो जाता है। आवाज आ रही है सबको? आ रही गुरुदेव, आपकी तो आ रही है, हमारी आ रही है। आवाज आ नहीं, क्या बात नहीं आ रहा। समस्त दुखों का मूल कारण क्या बताया गया? बहुत अच्छी बात है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा जो है सचित आनंद रूप है और परमात्मा से भिन्न, आत्मा से भिन्न जो कुछ भी है सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच विद्या पुत्र के समान है। सचमुच में देखा जाए तो इनकी सत्ता ही नहीं है, परंतु होता क्या है? वास्तव में इनकी सत्ता ही नहीं है, परंतु जब हम आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु की कल्पना कर लेते हैं तो वह वस्तु ही हमें भयभीत करने लगती है, वह वस्तु ही हमें दुखी करने लग जाती है। इस प्रकार से समुद्र में जल से भिन्न न क्षेम है, न तरंग है, न बुदबुदे हैं, परंतु जब तक हम जल से भिन्न किसी की भी कल्पना करेंगे तो वह कल्पना हमें दुखी करने लग जाएगी। तो यहाँ पर कल यही स्पष्ट किया गया था कि भेद जो है ये समस्त दुखों का मूल कारण होता है। ये भेद केवल और केवल मात्र ज्ञान से होता है। यहाँ तक बताया गया था कि अणु मात्र भी कोई आत्मा और परमात्मा में भेद की कल्पना कर ले तो उसे निश्चित रूप से दुखी होना पड़ेगा। हाँ, ये बात ठीक तरह से समझ में न आए तो कठोपनिषद के अंतर्गत यमराज और नचिकेता का जो संवाद है उसको पढ़ करके देख लेना चाहिए। कहने का मतलब अणु मात्र भी यदि कोई आत्मा परमात्मा में भेद समझता है, भेद की कल्पना करता है तो इसे निश्चित रूप से भयभीत होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। तो मुख्य सूत्र यहाँ पर यह है कि हम वास्तव में सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म है, परंतु इस रहस्य को न जानने के कारण अज्ञान से हम अपने आप को देश से, काल से, वस्तु से परिच्छिन्न समझ लेते हैं। ये परिच्छिन्न समझना ही अपने को पतन की ओर ले जाने वाला मार्ग हो जाता है। तो जब तक हम अपने में परिच्छिन्नता की कल्पना करेंगे, देखो एक वेदांत का बहुत बड़ा सूत्र बता देते हैं, जब तक हम अपने को परिच्छिन्न नहीं समझेंगे तब तक कहने का मतलब समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच की कल्पना भी नहीं होगी। हम अपने में परिच्छिन्न की कल्पना करते ही जैसे दृष्टांत के रूप में समझ सकते हैं, जब हम अपने को शरीर समझते हैं, वास्तव में देखा जाए तो आत्मा में, ब्रह्म में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे आगे पीछे बाहर भीतर का अत्यंत भाव होता है, परंतु हम जब अपने को शरीर समझने लगते हैं उसी समय पूर्व की, पश्चिम की, उत्तर की, दक्षिण की, बाहर की, भीतर की, ऊपर की, नीचे की, आगे की, पीछे की सारी कल्पनाएं हो जाया करती है। शायद आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। शरीर की कल्पना करके तो हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की कल्पना करते हैं। यदि शरीर की कल्पना ही न करे, एक बिंदु को आधार ही नहीं बनाए, तो बताओ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसको कहेंगे?
हाँ, अरे भाई ये तो जब हम मकान बना लेते हैं तब कहने का मतलब उन कोणों का अलग अलग नाम हो जाता है। तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा है, या आग्नेय कोण है, वायु कोण है, नैऋत्य कोण है, ईशान कोण आदि है। परंतु विचार करके देखा जाए तो संसार में ऐसी कौन सी जगह है जो प्रत्येक दिशा या प्रत्येक कोण नहीं बन सकता हो। आ रहा समझ में? जी गुरुदेव। आज तो कुल मिलाकर के जब तक हम अपने को विच्छिन्न नहीं समझेंगे तब तक प्रपंच का बान नहीं होगा। अतः जब तक हम अपने को विच्छिन्न समझेंगे तब तक प्रपंच का बान होता रहेगा। अरे प्रपंच का बान ही हमें अनेक प्रकार के दुखों से व्यतीत करता रहता है। अतः कुल मिलाकर के हमें अपने वास्तविक स्वरूप को ठीक जानने वक्त जानना है। तुलसी प्रसाद से, तुलसी माता की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और स्वयं के पुरुषार्थ से, अर्थात आत्मा और ब्रह्म के एकत्व बोध से जो अग्नि निकलती है, जो ज्ञान प्रकट होता है, वह विद्या को मूल सहित भस्मीभूत कर देता है। तो कुल मिलाकर के जब तक आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं होता है तब तक कुछ न कुछ कल्पना जीवों के हृदय में चलती रहती है। अतः समस्त कल्पनाओं से मुक्त होने के लिए केवल और केवल मात्र वेदांत का विचार ही वास्तव में देखा जाए तो जीवन का सार हुआ करता है। तो सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लेना चाहिए। ये ब्रह्म जो है, वेद जो है, हर प्रकार से हमें दुखी ही करते रहते हैं। तो कल बताया था वास्तव में न वेद व्यवहार में होता है न परमात्मा में वेद होता है। देखो क्या होता है, एक बार दलाई लामा से किसी ने पूछ लिया, जी गुरुदेव। अच्छा आवाज तो साफ आ रही है ना आप लोगों को? हाँ आ रही है, ठीक आ रही है आवाज। आपकी आवाज तो बड़ी साफ आ रही है। चलो बहुत अच्छी बात। क्या कि थोड़ा जवाब आ रहा, पहले कोई जवाब नहीं दे रहे तो सोच रहे भी क्या करते चल रहा। तो क्या होता है, दलाई लामा से किसी ने पूछ लिया, अरे भाई वो मटके पर जो एक झंडा लगा रखा था वो झंडा इधर उधर हो रहा था, तो क्या ये झंडा इधर उधर हो रहा है या वायु चल रही है, हवा चल रही है? तो उत्तर देने वाले ने कहा न तो झंडा हिल रहा है न वायु चल रही है, ये तो तुम्हारा दिमाग हिल रहा है। ध्यान देना अच्छी तरह से। प्रश्न क्या किया था, मटके ऊपर जो झंडा लगा रखा था तो क्या एक तो ये झंडा हिल रहा है या वायु चल रही है? तो उत्तर देने वाले ने कहा न तो झंडा हिल रहा है और न हवा चल रही है, ये तो तुम्हारा दिमाग हिल रहा है। तो दलाई लामा ने जब पूछा तो उनको इस प्रकार का उत्तर मिला। शायद आप लोगों के रहस्य समझ में आ गया होगा। सच्ची बात तो यह है, जब जब मन और बुद्धि चंचल होते हैं, जब जब चित्त चंचल होता है, उस समय यही जगत की प्रतीति होती है। इसकी शांत अवस्था में आज दिन तक किसी ने संसार को देखा ही नहीं। आराम समझ में? तो चित्त की शांत अवस्था के अंतर्गत जगत नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जब जब चित्त चंचल होता है तब तब संसार की प्रतीति होती है, और जब चित्त शांत हो जाता है तो संसार नाम की कोई वस्तु प्रतीत होती ही नहीं। अच्छा, इसको कोई सिद्ध करके बता सकते हैं क्या? जब जब चित्त चंचल होता है तब तक जगत की प्रतीति होती है, और जब चित्त शांत होता है तो जगत की प्रतीति भी नहीं होती है। कैसे? इसको युक्ति के द्वारा, प्रमाण के द्वारा, अनुभव के द्वारा सिद्ध करके बताना, कौन बताएंगे? तो छोटी चीज को पकड़ के बेचने का, उसको पकड़ के रोने के सिवाय कुछ होता ही नहीं। आज दिन में अपने मोहनानंद जी महाराज सुना रहे थे कि बड़ा एक तो ब्रह्म होता है या ये नाम रूपात्मक प्रपंच बड़े होते हैं। जैसे कोई कहता मैं ब्राह्मण हूँ तो बताओ ये ब्राह्मण पना बड़ा है या ब्रह्म पना बड़ा? ब्रह्म बड़ा। ब्रह्म बड़ा। ब्राह्मण तो, ब्राह्मण का तो ब्रह्म तत्व में असंत भाव होता है। जी होता है या नहीं होता?
फिर भी लोग कहते कि नहीं हम तो, अरे सबसे बड़ी वस्तु जिसका लोगों को अभिमान करना भी नहीं आता, अभिमान ही करना हो तो मैं सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म हूँ और समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच मेरे में कल्पित है, बिना वो यही प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा अभिमान करना चाहिए। समस्त विश्व मेरा ही स्वरूप है, मैं ही सर्व रूपों में प्रकट हो रहा हूँ, मैं ही, मेरे सिवाय और कोई वस्तु है ही नहीं, ऐसा अभिमान करना चाहिए। परंतु ऐसा अभिमान न करके लोग अभिमान करते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं किसी का बाप हूँ या मेरा कोई बाप है, मैं ऐसी पद प्रतिष्ठा वाला, पता नहीं क्या क्या अंत अभिमान करते हैं और समझते हैं कि नहीं हम तो बहुत ऊंचे हैं। तो विचार करके देखो वे ऊंचे हैं या सबसे नीचे हैं? ये तो फिर सबसे नीचे छोटा ही होता है। अच्छा, अनात्म पदार्थों में चाहे अभिमान कोई भी क्यों ना करे, अरे शरीर चाहे किसी का क्यों न हो, अच्छे से अच्छा पकवान भी क्यों न खा ले, परंतु जब बाहर निकलेगा तब क्या गुलाब जामुन निकलेगा क्या? तो मन ही निकलेगा। अरे कोई कहते नहीं हम तो ब्राह्मण है, तो क्या ब्राह्मण के शरीर से गुलाब जामुन निकलेगा क्या? भेद कहाँ पर है? भेद की सत्ता ही नहीं है, वास्तव में भेद होता ही नहीं। सत्य वचन तो नहीं कर पाता यहाँ से वेदवाद चित्त त्यागो एक अद्वैतवाद अनुरागो, केवल और केवल मात्र अद्वैत तत्व परमार्थ है। ये बात जो अच्छी तरह से समझ लेंगे, समझो उनका जीवन धन्य होगा, वो सदा के लिए कृतार्थ हो जाएंगे। उनका सारा का सारा दुख मूल सहित जो दुखों का खाता है वो जल करके भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर उसे कभी रोना होगा ही नहीं। तो भाई असली बात तो ये है, समस्त दुखों का मूल कारण जो है केवल और केवल मात्र भेद ही होता है। ये भेद कहने का मतलब अच्छे अच्छों के बीच में थोड़ा सा भी भेद हो जाए तो एक दूसरे की शकल नहीं देखना चाहते हैं। आगे समझ में कहते हैं मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, परंतु उनके बीच में एक बार नारद जी महाराज को जाने दीजिए 2 मिनट के लिए, देखना फिर क्या होता है। पिता पुत्र में जो जब थोड़ा सा भेद हो जाता तो एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, गुरु शिष्य के बीच में भेद हो जाता तो एक दूसरे का मर्डर ही कर देते हैं। तो कहने का मतलब संसार में किसी भी जगह पर देख लीजिए, थोड़ा सा भी भेद हुआ नहीं और सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाता है। क्रिया चेष्टा का महत्व नहीं होता है। सचमुच में जब हृदय में थोड़ी सी भी भेद की कल्पना हो जाती है तो उसी समय दुख दृष्टि हो जाता है। उसी समय कहने का मतलब पता नहीं क्या शुरू हो जाता है। शायद आप लोगों ने वो दृष्टांत सुना होगा, 2 भाई इस प्रकार से रहते थे, सपने में भी भेद नहीं करते थे, सपने में भी उनमें ईर्ष्या द्वेष नहीं थी, एक दूसरे का मंगल सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था। परंतु क्या होता जब उनके संतान होती है तो आप जानते हो संतान में अपने संतान में थोड़ी बहुत आसक्ति ममता तो हो ही जाती है। तो एक बार क्या होता है, एक भाई आम लेकर के आता है, तो आम लेकर के आता तो क्या होता है कि वो दोनों बच्चे दौड़ करके आते हैं ना, तो उनके हाथ में जो आम होता था, अपनी तरफ हाथ में जो आम था वो थोड़ा बड़ा था और बाएं हाथ की तरफ जो आम था वो थोड़ा सा छोटा था। समझो 50 ग्राम का अंतर रहा होगा, 100 ग्राम तो बहुत ज्यादा हो जाता। तो उसने क्या किया, दाहिने हाथ की तरफ उनके भाई का बच्चा आ गया और बाएं हाथ की तरफ उनका खुद का बच्चा। तो उनके यदि इसी प्रकार से दे दे तो क्या होगा, वो अच्छा आम उसके भाई के बच्चे के पास में और तो थोड़ा कमजोर है वो उनके बच्चे के बीच में, तो उसने क्या किया, ऐसे आंटी लगा दी। तो दोनों ने अपना अपना आम लिया, उनको कोई परवाह नहीं की, कोई चिंता नहीं, वो तो आम लेकर के आराम से चले गए, सारे पी रहे मौज करे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। परंतु उनका दूसरा जो भाई था वो वहां से दूर से देख रहा था। थोड़ी देर के बाद में जब एकत्रित होते हैं बैठते हैं तो वह भाई कह देता, देखो भाई अपन बहुत प्रेम से रह रहे हैं, कोई प्रकार का राग नहीं, द्वेष नहीं, कोई ऐसी वैसी चिंता की बात नहीं, परंतु मेरा विचार है कि अब अपने को अलग अलग हो जाना चाहिए। जब अलग अलग की बात की तो सबके नीचे पैरों नीचे से जमीन खिसक गई, अरे ये बात कैसे आ गई यार। अब उनका वह दूसरा भाई
विचार करने लगता, भाई गड़बड़ क्या हुई, क्या बात हुई, ये आज कैसे कह रही, इन्होंने कभी सपने में भी ऐसी बात नहीं कही। उनके दिमाग में एकदम आ गए, अरे मैंने वो आम में थोड़ी इतला बदली कर दी, हो सकता है यही कारण हो सकता है। अब उस कारण को समझ करके उनके भाई के चरणों में गिर जाता, रोता, गिड़गिड़ाता, माफी मांगता और कहने लगता कि आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगा। तो उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुल मिलाकर के आम जो चाहे एक बच्चे को दे दो, चाहे एक और दो मत, चाहे कैसा भी क्यों ना, कुल मिलाकर के असली बात ये वो जो आटी पड़ी थी ना, आटी पड़ने का मुख्य कारण था कि ये मेरा और ये इसी का, हाँ ये तो मेरा मेरे भाई का। तो ये अंदर जो भेद की कल्पना हो गई, ये भेद की कल्पना निश्चित रूप से अपने को दुखी करेगी। इसलिए हमें अपने को एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, इसी में अपना फायदा है। तो शायद समझ में आया होगा। अणु मात्र की यदि कोई भेद की कल्पना कर लेता है तो फिर निश्चित रूप से क्या होता है, दुखी होना पड़ता है, रोना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सच्ची बात है। तो कहने का मतलब ये है कि भेद समस्त दुखों का मूल कारण होता है। जो भेद को महत्व देता है वही अज्ञानी है, और जो अभेद को महत्व देता है वास्तव में वही ज्ञानी है, वही जीवन मुक्त है, वही अपने जीवन को धन्य बना पाता है। तो वेद के बाद अनेकों सारा का सारा शास्त्र इसी पर आधारित है कि किन प्रकार भेद की निवृत्ति हो। वास्तव में देखा जाए तो भेद की यदि सिद्धि करना हो तो कोई भेद की सिद्धि कर ही नहीं सकता है। क्या है? वेद की सिद्धि हो ही नहीं। यदि कोई भेद कहेगा तो आत्माश्रय, अनन्याश्रय, चक्रिका, अनवस्था, प्रागलोक, निगमना, वैरय दोष, व्याघात दोष आदि दोष आ जाएंगे। इसलिए कहने का मतलब भेद की कोई सिद्धि कर सकता ही नहीं, ये सिद्धांत है। यहाँ पर तो बड़े बड़े वेदवादी मिल करके भी कहने का, हमारे कुमाराम जी महाराज तो कहा करते थे यदि कोई आत्मा और ब्रह्म में भेद उपस्थित कर दे तो मैं उसी समय अपना सिर कटाने के लिए तैयार हूँ। ये तो हो ही नहीं सकता है। मूड मान भेद जामो खेद है, हरदम कीता तान, द्वेष में चलता गंगा, पसंद तो पश्या नहीं, जाने न आया गंगा। तो कुल मिलाकर के जो वेद की कल्पना करते हैं उनको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, ये नंबर के मूर्ख है। और जो सचमुच में वेद की बहुत ऊपर में वेद का स्वभाव है, समझ लेना चाहिए, वही जीवन मुक्त है, वही अपने को कर सकते हैं, वो भी मुक्त है, अपने को भी कर सकते हैं। ये विशेष बात है। थोड़ी आवाज में गड़बड़ी। अच्छा, पानी में नहीं देता है। और संगत की माइक बंद करो। पानी में भेद दिखाई देता है या नहीं देता? पानी में भेद होता है या नहीं होता है? और मीठा तो होता है उसे। हाँ? पानी में भेद कैसा है फिर? तो फिर तो भेद की सिद्धि हो गई, ये खारा और ये मीठा। खारा मीठा पानी थोड़ा ही होता है। अच्छा, जैसे समझो, हाँ क्या बात है। अरे ये तो संग दोष से ऐसा होता है। जैसे अग्नि के समझे जल गर्म प्रतीत होता है, तो क्या सचमुच में जल गर्म है क्या? नहीं है गर्म। तो वास्तव में देखा जाए तो जैसे पृथ्वी में भेद नहीं है, जल में भेद नहीं है, अग्नि में, वायु में, आकाश में इसी प्रकार का भेद नहीं है, ऐसे ही परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो भेद का अत्यंत अभाव होता है। भेद नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, ये विशेष बात है। ये भेद तो हमने स्वयं आरोपित किया है, नहीं हमने कल्पित किया, वास्तव में सही है।
हमने कल्पना करके वेद को स्वीकार किया है, वरना वास्तव में वेद होता ही नहीं। अच्छा बताइए, जैसे रस्सी के अंतर्गत किसी को सर्प, किसी को माला, किसी को दरार की प्रतीति हो रही, तो बताओ सर्प में, माला में, दरार में भेद है या नहीं है? भेद है नहीं, गड़बड़ हो गई। कैसे होगा? आज थोड़ी बुद्धि काम कम कर रही भाई। अरे भाई वास्तव में न सर्प है, न माला है, न दरार, ये वास्तव में हो तो भेद हो सकता है। वहाँ पर तो रस्सी है, रस्सी के सिवाय कोई वस्तु ही नहीं, तो फिर भेद कैसे होगा? दृष्टि का भेद है। भेद कैसे हुआ? हाँ ये बात है। वास्तव में सचमुच में रस्सी, माला, दरार हो तब तो भेद हो सकता है। सर्प, माला, दरार की कल्पना जहाँ पर होती वहाँ पर कोई भेद नहीं होता, क्योंकि वास्तव में वह वस्तु है ही नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा के ज्ञान से तो ये नाम रूपात्मक प्रपंच प्रतीत होता है, जिसमें अनेक प्रकार का भेद दिखाई देता है। तो ये सारा का सारा भेद नासमझी से होता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले दृष्टांत सुनाया था, दलाई लामा ने पूछ लिया, बताओ हवा चल रही है, ये झंडा हिल रहा, तो कहने वाले ने कह दिया न तो हवा चल रही है और न झंडा हिल रहा, ये तो तुम्हारा दिमाग हिल रहा है। तो जिनका दिमाग हिलता है उनको वेद की प्रतीति होती है, और जिनका दिमाग नहीं हिलता, बिल्कुल स्थिर है, जैसे होना चाहिए वैसा है, तो उनकी दृष्टि में वेद नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अरे ये तो कहने का मतलब जंगल में लोग भेड़ बकरी चराने वाले वही वेद करते कि ये बकरी मेरी है, तुम्हारी। ऐसे यदि संतों का संग करके कोई मेरे तेरे की कल्पना में उलझा रहेगा, तो समझो उन्होंने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिया। अभी तक उन्होंने इस बात को ठीक तरह से समझा ही नहीं। मैं अरु मोर तोरते माया जेबस कीनो जीव निकाया। अरे मैं मेरा तू तेरा, यही तो बंधन होता है। इसी को महत्व देकर के ही 84 लाख योनियों में भटकता है, जन्म मृत्यु की पंखना में भटकता है। अच्छा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए, वास्तव में वेद नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अब क्या होता है कि लोग उनका नजरिया अलग होता है, इसलिए कहने का मतलब जैसे करने वाले तो आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते, फिर भी आकाश में भेद की कल्पना कर लेते हैं। देखो ये घटाकाश है, ये मठाकाश है, ये महाकाश है, ये मेघाकाश है। तो क्या 4 प्रकार का आकाश होता है क्या? नहीं होता है। अब कोई यहाँ पर कह सकते रे भाई विद्यासागर में लिखा हुआ, और आप जो यहाँ पर निषेध करे, अरे भाई वहाँ पर मूर्खों को समझाने के लिए आकाश के 4 प्रकार के विभाग की कल्पना की है समझाने के लिए, परंतु वास्तव में यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो क्या भेद होता है क्या? नहीं होता यथार्थ। यदि आकाश में भेद हो जाता है तो मैंने कोई इसके लाने ले जाने से क्या आकाश उसके साथ में चलता फिरता है क्या? नहीं फिरता चलता है। घड़ा टूटने से आकाश में कुछ और होता भी नहीं किसी जगह पर। बिल्कुल सत्य बात हो। ये क्या कि सारा का सारा ज्ञानियों को समझाने के लिए होता है। तो सचमुच में देखा जाए तो वेद नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। साधकों को सबसे पहले ये निश्चय कर लेना, हाँ समझ में ना आए उसकी चिंता नहीं करना है, परंतु लक्ष्य अच्छी तरह से निश्चय करना कि वास्तव में वेद नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। जैसे कहने का मतलब एक जिले और दूसरे जिले के बीच में एक लाइन खींच दी जाती है, एक राज्य दूसरे राज्य के बीच में, एक देश दूसरे देश के बीच में लकीर खींच दी जाती है कि इस तरफ भारत है, इस तरफ पाकिस्तान है। तो क्या ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में, जीव में, ईश्वर में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ऐसा होगा तो ईश्वर एक तरफ ही होगा, उस तरफ नहीं होगा, जीव इस तरफ ही होगा, उस तरफ नहीं होगा। ऐसे आत्मा और परमात्मा भी विच्छिन्न हो जाएंगे, और जो विच्छिन्न होते हैं वो तो नित्य होते हैं। जब वही सत्य नहीं है तो फिर उनको जान करके कोई क्या मृत्यु का अतिक्रमण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के समझ में आए या न आए, ये तो निश्चय कर ही लेना है कि वेद नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। जो जितना वेद करेगा उसे उतना ही करना पड़ेगा, और जो जितना वेद को मिथ्या समझेगा वह उतना ही सुखी हो जाएगा। ये सुखी होने का, दुखी होने का मूल मंत्र बता दिया। अब किसी को सुखी होना हो तो वेद की कल्पना को जलाकर भस्म कर देना, और किसी को दुखी होना तो वेद की कल्पना कर लेना।
फिर तुमको अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, निश्चित रूप से दुखी हो जाओगे। विश्वास रखना। सत्य वचन है, ये तो मूर्खों की कल्पना है वेद की, तो वास्तव में तो वेद है ही नहीं, कर भी नहीं सकते कोई। अरे जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, संसार कदाचित उत्पन्न हुआ ही नहीं, जब संसार ही नहीं तो किसका किससे वेद करना है। तो कुल मिलाकर के केवल इतना सा समझ लो, ये वेद जो होता है केवल व्यवहार को चलाने के लिए होता है, वरना वास्तव में मूर्खों की कल्पना के सिवाय वेद नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं। अब जिनको व्यवहार चलाना हो, मौज मस्ती मनोरंजन करना हो, वो भले ही थोड़ा बहुत इनको महत्व दे देना, वरना सच्ची बात तो ये सारा का सारा कल्पना मात्र होता है। क्योंकि व्यवहार में भी सिद्ध करके बता दिया गया है कि व्यवहार में भी भेद नहीं होता है। तो व्यवहार चलाने के लिए केवल मात्र भेद की कल्पना की जाती, भेद वास्तव में होता नहीं है। सत्य वचन, व्यवहार में भेद नहीं होता है, व्यवहार ही भेद होता है, व्यवहार ही भेद होता है। तो इसीलिए कल सिद्ध किया गया कि परमार्थ सत्ता और प्रतिभाषिक सत्ता के अलावा ये व्यवहारिक सत्ता, तो कहने का मतलब यहाँ तक निश्चय कर लीजिए, समझ लीजिए, स्वप्न जो होता है, ये स्वप्न तो थोड़ा बहुत सत्य हो सकता है, परंतु ये व्यवहारिक प्रपंच जो है ये तो स्वप्न के सामने भी कुछ नहीं होता है। तो स्वप्न सत्य हो सकता है, परंतु व्यवहार तो उससे भी अधिक मिथ्या होता है। क्योंकि स्वप्न के पदार्थों के लिए श्रुति माता ने, संत शास्त्रों ने देश काल की कल्पना की है, जबकि ये व्यवहारिक सत्ता में जितना भौतिक प्रपंच दिखाई देता है, इसके मूल में देश काल का कथन किया ही नहीं गया, सिद्ध होता ही नहीं। अतः ये जागृत प्रपंच स्वप्न प्रपंच से भी अधिक मिथ्या होता है। परंतु बड़े दुख की बात है कि संसार में भोले जीव बेचारे ये जागृत प्रपंच के पीछे पागल होकर के 24 घंटे मरने मारने पर उतारू रहते हैं। इसी के पीछे पागल होकर के पता नहीं क्या करना चाहते हैं। अरे संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, फिर भी उस संसार को पाने के लिए, पकड़ने के लिए, छोड़ने के लिए मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। अरे क्या कर लोगे, सब सपने के समान है, न कुछ करना होता है न करना होता है। ये सारा का सारा अज्ञानियों का मापदंड हुआ करता है, उसी की कल्पना हुआ करती है। तो वह वेदांत के उत्तम जिज्ञासुओं को यह अच्छी तरह से निश्चय कर लेना, तो वेद जो है, वेद समस्त दुखों का मूल कारण है। क्योंकि ये अज्ञान और वेद में कोई अंतर नहीं होता, ज्ञान का ही दूसरा नाम वेद होता है। ज्ञान को ही भ्रांति कहते हैं, ज्ञान को ही अध्यास कहते हैं। तो वेद को, भ्रम को, अध्यास को, भ्रांति को, अज्ञान को, अविद्या को सब एक ही वस्तु की सत्य चित्त दिखते हैं, कोई अलग वस्तु नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। इसमें जिज्ञासा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल बोलो। जैसे वेद को है तो ये सुषुप्ति में भी रहती है ना, फिर सुषुप्ति में ऐसा भेद प्रतीत नहीं होता, फिर अविद्या तो रहती है। वाणी शंकर की माइक बंद करो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? माइक को चालू क्यों करते हो? यदि किसी को बोलना हो तभी माइक चालू किया करो, क्योंकि फोन सामने रहता, कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ आप वापस प्रश्न करो। क्या गुरुदेव, जब सुषुप्ति आदि में भी अविद्या रहती है तब दुख आदि नहीं, अविद्या ही है, सुषुप्ति दुख नहीं होता, परंतु ये जागृत स्वप्न में जब अविद्या का प्रपंच होता है तब दुख होता है, तो तभी क्यों होता है? अच्छा कोई बताएंगे क्या इस विषय पर? दुख सुख तो मन का धर्म है गुरुदेव। हाँ बहुत अच्छी बात। सुख उपलब्धि का हिंदियम मन है, कहने का मतलब उसमें मन जो है अपने उपादान में लय हो जाता है। जैसे कुएं में कोई वस्तु गिर गई हो और उस वस्तु को लेने के लिए कोई गोता लगाता है, पहले में जाकर उस वस्तु को पकड़ लेता है, हाथ में आ जाती है, परंतु वह उस समय बोल नहीं पाता है, क्योंकि मुख का जो देवता है उसके और अग्नि के जल के आपस में विरोध होता है।
तो जैसे ही वह बाहर निकलेगा तो वो अपनी वाणी को प्रकट कर देगा। ऐसे सुषुप्ति अवस्था के अंतर्गत मन जो है अपने उपादान में लय हो जाता है, और जब जागृत स्वप्न में ये अवस्था में ये अपने उपादान से उठता है, अपने उपादान से जब क्रियाशील हो जाता है तो फिर इस मन को और बुद्धि को उनका फिर भान होने लग जाता है। क्या होना है, इसे समझो बहुत सारे अणु परमाणु छोटे छोटे भरे हुए पानी को थोड़ी देर के लिए हिला के देखो तो पहले से बहुत सारे छोटे छोटे अणु परमाणु पानी में हो जाएंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है शांत अवस्था के अंतर्गत तो सारे के सारे चलने में रहते हैं, और यदि वो चंचल हो जाए तो फिर बान होने लग जाता है। जैसे पानी बहता हुआ आ रहा तो वो अणु परमाणु जो उस पानी के साथ बह जाएंगे, और यदि पानी भरा हुआ है तो शांत अवस्था में रहेंगे। तो सुषुप्ति अवस्था में कहने का मतलब ये अज्ञान में लय हो जाने के कारण ये सारे के सारे ऐसा होता है कि जैसे समझो कुछ है ही नहीं, और जैसे ही वहां से व्यतीत होते हैं तो सारा का सारा ये जगत प्रपंच, क्योंकि इनके लिए इंद्रिय आदि की शिक्षा हुआ करती है, और ये सारे के सारे ज्ञान में नहीं हो जाती। बिना त्रिपुटी के तो काम होता नहीं है। केवल मन अकेला हो, परंतु मन का देवता भी और मन का विषय भी तो होना चाहिए ना। तो जब तक त्रिपुटी नहीं होती है तब तक ज्ञान का या सुख दुख आदि का अनुभव भी नहीं होता, प्रपंच की प्रकृति भी। तो इसका मतलब है ये जो मन है अविद्या से ही उत्पन्न हुआ है। हाँ, वास्तव में देखा जाए तो मन को ये विद्या कहते हैं। एक बहुत बड़े महात्मा से किसी ने प्रश्न कर लिया, भगवान अज्ञान किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा तुम शास्त्रों के चक्कर में मत पढ़ना, इधर उधर के चक्कर में मत पढ़ना, क्योंकि तुम यदि शास्त्रों को पढ़ करके आए हो तो मैं बताऊंगा उसमें बहुत सारी तरक्कियां करोगे, क्योंकि शास्त्र में अज्ञान के बारे में ये लिखा ये लिखा ये लिखा। इसलिए अज्ञान किसे कहते हैं? केवल इस मन को ही अज्ञान कहते हैं। मन ही अविद्या, मन के सिवाय विद्या नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। देख ले मैं बाहर नहीं तो बाहर जाऊँ। अब तो क्या होता है कि संतों की जो अनुभवात्मक वाणियां होती वो थोड़ी अलग ढंग की होती। लोग शास्त्र पढ़ करके ठीक है अपने अपने हिसाब से चलते हैं, परंतु जिनको बोध हो जाता है ना फिर वो किसी शास्त्र की परवाह नहीं करते, वो अपने हिसाब से चलते थे, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो स्वयं शास्त्र ही होते हैं। हाँ, महापुरुषों की बात तो मन को ही ज्ञान। अब हालांकि यहाँ पर बहुत सारी शंकाएं हो जाती, मन तो ज्ञान आदि से उत्पन्न होता है तो बहुत सारी शंकाएं होती हैं, परंतु उत्तम जिज्ञासु जो होता है वो अच्छी तरह से समझ जाता। सत्य वचन भाई दुख तो अज्ञान देता, तो ये मन जब तक रहता है तब तक तो दुख आदि की प्रतीति होती है। जब मन शांत हो गया तो कहाँ पर है? और वैसे देखा जाए तो परमात्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, तो सब ब्रह्म स्वरूप है। परमात्मा के सिवाय देश काल वस्तु की किसी भी पृथ्वी की जब हम कल्पना कर लेते उसकी कल्पना का नाम मन होता है। बस बात इतनी सी समझो, और वही कल्पना फिर हमें दुखी करने लगती है। वहाँ अपने से भिन्न कल्पना जो होगी वो तो दुखी करेगी। बस परमात्मा से भिन्न, आत्मा से भिन्न किसी की भी कल्पना करके देख लो। कल दृष्टांत बताया था, भले सारे खिड़की द्वार बंद कर दो फिर भी डर लगता है कोई बहुत खिड़की तोड़कर अंदर ना आ जाए। तो हम कल्पना कर रहे कि हमने बहुत नाम की कोई वस्तु होती तो वही दुखी करेगा। हाँ बिल्कुल। कल्पना ही दुख देती है जीव को। तो बस ये निश्चय करो, इसकी शांत अवस्था में आज दिन तक किसी ने संसार देखा ही नहीं। चित्त कल्पना ही संसार होती है। अतः चित्त को चित्त मानना ही भेद हो गया। ब्रह्म के अतिरिक्त
स्वतंत्र रूप से किसी चीज की कल्पना करना, इसे वेद कहते हैं। और यह वेद ही अनादि काल से जीवों को परमाता आ रहा, बताता आ रहा है, दुखी करता हुआ आ रहा है। तो चित्ती मन की बुद्धि की चारे किसी की भी कल्पना क्यों न कर ली, मैं पिता हूँ, पुत्र हूँ, भाई हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, दोस्त हूँ, दुश्मन हूँ, काला गोरा हूँ, लंबा होता बाका टेढ़ा हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय लिखे कुछ भी कल्पना कर लो, समझो वेद हो गया। अब ये वेद निश्चित रूप से दुखी करता रहेगा। हाँ, सत्य वचन वेद है जहाँ खेद है। हाँ, जहाँ वेद वहाँ खेद है। सर्व वस्तु बयान क्या हुआ? चित्त की निवृत्ति कैसे होती है? बस इसी का विचार करना साधकों का मुख्य कर्तव्य है। चित्त की निवृत्ति के लिए शास्त्रों में 4 प्रकार के साधन बताए गए हैं। अध्यात्म विद्या अधिगम साधु संगम एवं वासना संप्रत्याग प्राण संपन्न निरोधनम, ये 4 सूत्र बताए गए हैं वासना निवृत्ति के लिए, चित्त शांति के लिए। चित्त निरोध की युक्तियां हैं ये 4 युक्तियां बताई। सम संतोष विचार मोक्ष के द्वारपाल है। किसी भी एक द्वारपाल से मित्रता कर लो, हो गया काम अपना। और इसको अच्छी तरह से समझने के लिए योग वासिष्ठ के मुमुक्षु प्रकरण को अच्छी तरह से देख लेना चाहिए। उसमें चारों के ऊपर बहुत अच्छा प्रकाश डाला गया। 1-2 बार पढ़ेंगे तो शायद अपने ऐसे भी खुल सकती है।